वालेकुम जी। मैं आपसे मुखाता हूँ एजुकेटर जावेद मलिक। आज मेरे चेहरे की स्माइल से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं कुछ खुशखबरी वाली बात आज आपसे करूँगा इंशाल्लाह। तो पीएमएस मिनिस्टेरियल का जो केस आज अपने मंतकी अंजाम को पहुँच गया। ये केस मई 2023 में एक गासिब ग्रुप की जानब से हम जो सरकारी मुलाजमीन है पंजाब 5 ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 16 तक उनके जायज़ हक़ के ऊपर डाका मारने से शुरू होने वाला जो केस वो अल्लाह के फजल से अपने जायज़ कंक्लूजन के ऊपर इख्तिताम पजीर हुआ। जब ये केस 2 मई 2023 के अंदर शुरू हुआ तो सेक्रेटरीट के जो मुलाजमीन थे जिनके पास ऑलरेडी 45% का कोटा था, तो उन लोगों ने कोशिश की कि ये जो 5% का कोटा है पूरे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के पास, ये 5% का जो थोड़ा सा चुंगे वाला कोटा है वो भी उनके पास चला जाए। और उन्होंने सोचा कि ये जो हमारे पंजाब के बाकी सरकारी मुलाजमीन होते हैं ये सोए रहते हैं, तो इनके हक़ के ऊपर शब-ए-खून मारना आसान है। लेकिन इस दफ़ा हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने बड़ी बेहतरीन कावश की और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नाजायज़ स्टे था कोर्ट के अंदर, इन्होंने अपनी रिट पिटीशन दायर की हुई थी, वो अपने मकासद में जो सेक्रेटरीट के मुलाजमीन थे वो कामयाब नहीं हो सके और हक़ की फतह हुई। पहले पहल तो मैं था और कुछ हमारे जो दोस्त थे उन्होंने एफर्ट शुरू की और हमने इस केस के को मुद्दई के तौर पर लेना शुरू किया। तो पहले पहल मैं कुछ नाम लूँगा, बाकी सबके नाम तो नहीं लिख सकता। उसके अंदर मैडम रबिया है मियाँ चन्नू से, तो उन्होंने कहा कि सर इसको थोड़ा सा परसू करें। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ आज। तो परसू करने की जब हमने कोशिश की शुरू की, हमने एक से दूसरे दूसरे से तीसरे लोगों से रब्ता शुरू किया, तो बहुत से लोग कंसर्न थे। तो इसी असना के अंदर हमारी फिर डिफरेंट जो हमारे दोस्त अहबाब थे उनसे बातें वगैरह शुरू हो गई। तो हमारे जो पहले जांबाज थे, पाइनियर थे, आसम परवेज साहब इंस्पेक्टर हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर लाहौर में, तो हमने उनको कहा कि आप रिट पिटीशन दायर करें। तो उन्होंने पहले सबसे ये रिट पिटीशन दायर की उनके नाम के ऊपर ही, और चूँकि वो लाहौर से बेस्ड थे तो हम उनको माली तौर पे और अखलाकी तौर पे सपोर्ट कर रहे थे बैक एंड पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो पिटीशन थी वो ड्यू टू सम रीज़न्स वो अपने मंतकी अंजाम तक ना जा सकी और वो डिस्पोज ऑफ हो गई। तो हमने अपील कर दी डबल बेंच के अंदर। अब ये बड़ी ही अखलाकी या लीगल कानूनी हमारी फतह है कि डबल बेंच से एक पिटीशन डिस्पोज होने के बावजूद हमने दोबारा पिटीशन दायर की और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये केस जो है वो अपनी फेवर में ले जाने में कामयाब हो गए। इस सारे मैटर्स के अंदर आसम परवेज साहब के अलावा आफ्ताब चीमा साहब की बड़ी काविश है, इंस्पेक्टर हैं फूड डिपार्टमेंट के अंदर फैसलाबाद से ही, वो भी पिटीशन में शामिल है। अजीज़ भाई ग्रेट मैन है, लाहौर बेस्ड हैं, टीचर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे और आपको हिम्मत हौसला दे, आपने बड़ी एफर्ट की है, आपको हमारा दिल से सलाम है। अली अवान साहब जो असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल हैं, उन्होंने अपनी सर्विसेज दी। आखिर पे जो वकील थे हमारे जस्टिस फ़रख गुलजार अवान साहब, ये उन्हीं का रेफरेंस था, उन्हीं के वो रेफरेंस वाले थे और उन्होंने ही इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। हमारी एक नाम और है, मैडम सलार है, लाहौर सिविल डिफेंस के अंदर है। उन्होंने अपनी सेपरेट एक पिटीशन दायर की थी, तो उनकी जो पिटीशन है वो डिस्पोज ऑफ हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जो भी कर सकती थी उन्होंने भी अपनी एफर्ट की। इसके अलावा और बहुत सारे नाम है, साजिद साहब हैं ननकाना से, वो बड़े कंसर्न थे इस मामले के अंदर, उनके लिए नेक ख्वाहिशात। अच्छा, आज अब फोकस पॉइंट की तरफ आते हैं कि आज 5 दिसंबर को हियरिंग के अंदर जो जज साहब उन्होंने हमारे जो वकील थे उनसे कहा कि आपकी जो सारी डिमांड्स हैं एसीएस साहब ने वो फिल कर दी हैं, अब और आपकी कोई डिमांड है तो वो बता दें। तो हमारे जो वकील थे उन्होंने कहा कि सर हमारी डिमांड बाकी पूरी हो गई है, तो काइंडली अगर आप रिटन आर्डर के अंदर लिख दें कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको पब्लिश कर दें। तो जज साहब ने कहा कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो सारी पूरी हो गई हैं, अब ऐड भी आ जाएगी। लेकिन उन्होंने इसको रिटन के अंदर तो शामिल नहीं किया, लेकिन उन्होंने वर्बली कह दिया कि ये आपकी ऐड जो आ जाएगी, क्योंकि SNJDA के जो वकील थे, लायर थे, उन्होंने 15 नवंबर को रेक्विजिशन भेजने वाला जो परफार्मा था वो कोर्ट के अंदर पेश कर दिया और उन्होंने भी कहा कि अर्ली एज़ पॉसिबल जो है वो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी और इस तरह ये जो केस है वो लीगल कवर के साथ हमारे हक़ में डिस्पोज ऑफ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी तरफ से सब लोगों को मुबारकबाद। सेकंड ये कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो इंशाअल्लाह ताला इस संडे को या नेक्स्ट संडे तक आई एम वेरी होपफुल कि वो आ जाएगी। दोस्तों से भी बात हुई है, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको मद्देनज़र रखते हुए भी ये जो PMS जनरल के एग्ज़ाम हो रहे हैं इनकी और PMS मिनिस्टेरियल के अंदर सेलेक्टेड जो फाइनल कैंडिडेट्स होंगे इनकी जो ट्रेनिंग होगी वो इकट्ठे होगी।
इसलिए जैसे ही ये पीएमएस जनरल जो है इसका प्रोसेस चलेगा, साथ साथ वो जो पीएमएस मिनिस्टेरियल का प्रोसेस है वो भी साथ अपने मतलब कह लें प्रोसेस के अंदर चलता जाएगा। और जल्द ही इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी और इसके पेपर्स भी आगे पीछे ही होंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो ट्रेनिंग का इनका मामला है वो इकट्ठे ही होना है उनको एक ही जो बैच कह लें या सेशन कह लें वो लाट होना है, जैसे PMS 9 या 10 है जो भी अब मौजूद होगा वो इनका सेम होगा। तो इस तरह ये जो एडवर्टाइजमेंट है इंशाल्लाह ताला वो 1-2 वीक्स के अंदर आ जाएगी और जो पेपर्स हैं वो भी तकरीबन 2 से 3 मंथ के अंदर हो जाएंगे। और अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से अप्रैल या मई तक जो बड़े खुशकिस्मत लोग होंगे वो इस प्रेस्टिजियस सिविल सर्विस का हिस्सा होंगे। और काइंडली मेरे चैनल को लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारी इस जो कावश है इसके ऊपर पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बड़ा खुश भी हूँ और अल्लाह के फजल से बड़ा ये थका देने वाला मरहला था। बड़ा दरमियान में बंदा ना बड़ा कह ले कि अकता जाता है, अक जाता है कि यार हम किस मैटर को लगे हुए हैं, किसी दीवार पे सर मार रहे हैं। कभी कभी लगता था कि कोई जुडिशरी कंप्रोमाइज है, कोई जज कंप्रोमाइज है, मतलब अजीब तरह के गुमान होते थे। लेकिन बड़ी ये ना कह लें कि टेस्ट मैच था, हिम्मत का, हौसले का, टेम्परेमेंट का। और आखिर हम इस जो मैटर है इसको अपने मंतकी अंजाम तक ले जाने में कामयाब हो गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब जो फाइनल इसका मरहला पेपर्स का है वो भी अल्लाह के फजल से जल्द ही हो जाएगा। अब आप अपने फोकस कीजिए अपनी स्टडी के ऊपर। इंशाअल्लाह जल्द ही हम भी अपनी कोई स्टडी वगैरह का जो सेशन वगैरह वो स्टार्ट करेंगे। तो काइंडली किसी भी क्यूरी के इशू के ऊपर मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई भी करता हूँ। और सेकंड ये बात अक्सर व बेशतर दोस्त जो है वो कमेंट्स के अंदर पूछते हैं कि एलिजिबिलिटी, मैंने एलिजिबिलिटी के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। काइंडली आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख के अपना जो मामला है वो चेक कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।